नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि मैं पिछली बार देख रहा था कि कई सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर आप इम्पॉर्टेंट पे वीडियो बनाइए, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, आप इम्पॉर्टेंट रहने दीजिए। पहले आप मेरे को ये बताइए कमेंट करके, जो जो मेरे से इम्पोर्टेंट पूछ रहे थे, आप मेरे को ये बताइए जितने भी चैप्टर हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ सिर्फ मैथ्स की, तो आपके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट मैं बात करूँ अपनी, जैसे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या बोलता आपसे कि सर मेरे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए सर क्या क्या चीज़ें मेरे लिए सही रहेंगी। तो मैं आपसे ये पूछता कि आप मेरे को ये बताइए कि आपका क्या क्या चीज़ें इसमें स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया, अभी नंबर सिस्टम को ऊपर समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद LCM HCF, उसके बाद इंडाइसेस एंड सर्ट्स, रेशियो यहाँ पर है, उसके लॉगरिथमिक, लीनियर, सेट्स, ये सारी चीज़ें, बैंकिंग, टैक्सेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एरिया, इनमें से चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ एज अ स्टूडेंट अपने लिए, तो मैं बताऊँगा कि सर मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग है, मैं HCF निकाल लेता हूँ, थोड़ा मेरा रेशियो भी सही है, सेट्स रिलेशन भी कर लेता हूँ, लॉगरिथमिक थोड़ा आसान होती है सबके लिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। और मैंने ऐसे करके 22 में से मैंने करीब 10, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज के लिए 10 लेके चलते हैं, तो मैंने 10 गिना लिए। तो अब आप ये करिए कि जितने भी ये 10 हैं, उसको आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उन पे ऐसी कमांड होनी चाहिए कि आपके टिप ऑफ द टंग पे आपके वो क्वेश्चन हो, और आपका हाल क्या हाल ऐसे चुटकी बजाते ही आप उनको सॉल्व कर लें। उसके बाद आप मेरे पास आइए, सर अब मेरे पास इतने चैप्टर बचे हुए हैं, तो इनमें से बताइए क्या क्या आने के चांसेस हैं और क्या क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से उन चीज़ों को याद करूँगा, उस चीज़ों को करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि समझ लीजिए मेरा सर स्टैट्स सही नहीं है, क्योंकि मुझे मीन मीडियन मोड में दिक्कत आती है, मेरा हाइट एंड डिस्टेंस सही नहीं है, मेरा आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में इतने ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ कि सर मेरे इतने नहीं है फॉर एग्जांपल। तो मैं आपसे ये कहूँगा स्टैट्स में आपको क्या नहीं आता आपको, तो आप उसकी वीडियोस देखिए, मेरे से आप कमेंट करिए, मेरे से डाउट पूछिए, आप ये करिए वो करिए, सारी चीज़ें करिए, बस आप इंपॉर्टेंट के पीछे मत जाइएगा। क्योंकि होता क्या है, आने आपके लिए 50 क्वेश्चन है कि नहीं। अब 50 क्वेश्चन जब आने हैं तो आप उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट के लिए नहीं जा सकते। अगर मैं आपको बता भी नहीं ना और वो चीज़ नहीं आई, तो आप यही कहेंगे सर आप मेरे से इंपॉर्टेंट आपने बताया, सर आपको आया नहीं। क्योंकि देखो यार क्या होता है ना कि जैसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मतलब जो हमको, जैसे मैं हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट मैं अपने टीचर से इंपॉर्टेंट क्या पूछूंगा और क्यों पूछूंगा। मैं अपने टीचर से इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए पूछूंगा ना कि सर मेरे को कोई चीज़ समझ में आ नहीं रही है या मेरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यार तुम ये बताओ, तुम्हारा जब वो चैप्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम उसके सिर्फ एक, मतलब आप तो तुम तो चाहोगे ना कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दो जो आते हो फ्रिक्वेंटली। अगर वो नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल आ गए तो चलो अच्छी बात है, एक तुक्का ही है ना आपके लिए, आपको तुक्का थोड़ा लगाने हैं। आपको तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है कि नहीं करना है, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप रोक के इसके लिए तैयारी करके फिर आप इसको क्लियर करेंगे। तो अगर आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बेसिकली मैं यहाँ पे अपने टीचर से ये कह रहा हूँ कि सर मेरा नंबर सिस्टम वीक है, आप मेरे को नंबर सिस्टम के ऐसे कुछ क्वेश्चन बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट हो। अब देखो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप कौन सी वीडियो पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तो यार देखो ऐसी वीडियो पे जाऊँगा ना जहाँ चीज़ें ज़्यादा ना पढ़ाई जाए मेरे को, क्योंकि मेरे को जब पहली बात तो जब मेरे को वो चीज़ आती ही नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहूँगा। अगर देना नहीं चाहूँगा तो मैं सिर्फ कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे कि आप ये कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आती है, बहुत बार आती है, तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लीजिए। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आऊँ तो मैं आपसे कहूँगा कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको आती हैं, बस अब ये कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। ये इंटीजर देखिए अब रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या पकड़ लिया कि यार देखो मेरे को एक एक क्वेश्चन के लिए स्कोर करना है नंबर, तो मेरा ये तो कर ही लूँगा क्योंकि मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ। तो अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी ये क्वेश्चन आने की, मैं आपको बताऊं। इसमें इसके जैसे कितने क्वेश्चन है, एक मुश्किल से यहाँ पर कितने होगा, एक, यहाँ पे एक दो और होंगे, दो हो गए, तीन चार, मुश्किल से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे 4, और आपके इससे 25 आ रहे हैं, ठीक है, तो 4 में से 25। और आपके नहीं, आपको मैं ऐसे क्या बता रहा हूँ, आप ये देखिए मेरे को, अगर आप चाहते हैं पूरा मैं आपको बताऊं कैसे क्या चीज़ें आती हैं आपके लिए, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ये सिर्फ 22 में से सिर्फ एक क्वेश्चन में, मतलब एक चैप्टर में 22 में से एक चैप्टर के आप 125th प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं। आप मैथ्स आप पढ़ते हैं, आप लगा के देखिए हिसाब, तो मैं आपको बताऊं कि आप
कितना बड़ा जुआ खेल रहे हैं आप 22वें चैप्टर के 25वें क्वेश्चन के सिर्फ 4 पे आप तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको एक जैसे दिखे हैं तो आप सिर्फ ये चाह रहे हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ पर 11 और आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी बड़ी आएगी 1/25 इंटू 25 और 25, तो ये कितनी हो गई बेसिकली 275, 1/275। इतनी छोटी आपकी प्रोबेबिलिटी है आने की 0.000 में, ठीक है। तो आप ये बोलना प्लीज़ बंद कर दीजिए कि सर मेरे को इंपॉर्टेंट समझाइए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। बेसिक बात ये होती है आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो वीडियो का सार ये है कि आप अब जाके कमेंट करने ना लग जाइए, क्योंकि वीडियो पे तो ये लिखा था सर कि आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको आता क्या है और आपको क्या नहीं आता है। तो एक काम करिएगा, आप पढ़ने से पहले सारी चीज़ें देखो। ऐसा होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। अब क्या करोगे तुम, पढ़ने बैठोगे तो मैथ्स पढ़ा तुमने, तुम लगाने बैठ गए पूरा नंबर सिस्टम, ये वो आता नहीं आता, लाइन सब लगाए जा रहे, जो नहीं आता छोड़ रहे, जो आता है लगा रहे, आधा अधूरा काम कर रहे। तो इससे अच्छा आप पहले तो ये खोलिए कंटेंट, मतलब जितने भी आपका ये हैं चैप्टर्स के नाम, उसमें से आप वो पिक करिए आपको क्या क्या आते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मैंने 10 पिक कर लिए, मेरे को 10 आते हैं, बाकी के मेरे को 10 नहीं आते, ठीक है। तो अब ये 10 जो मैंने पिक करे हैं इनको तुम इतना पढ़ लो, मतलब इतना भी नहीं, मतलब आप इतना पढ़ लीजिए कि आपको इसको जो भी क्वेश्चन है उसके बाहर ना आए। अब 25 क्वेश्चन है यार, 25 में से 25 तो कर ही लोगे, एक चैप्टर में अप्रोक्स 25 क्वेश्चन है, अब वो भी तो कर ही लोगे जब तुम्हें आता है ढंग से। तो तुमने 10 चैप्टर यहाँ से निपटा लिए, उसके बाद बचे कितने 12। अब 12 में से भी वो करो कि हार्ड, मतलब क्या कहते हैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल में हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, तो इन तीनों में आप डिवाइड कर लो। अब जो हार्डेस्ट है ना उसको पकड़ो और हार्डर को हार्डर की साइड लेके जाओ, हार्ड को इजी की साइड लेके जाओ। उसके बाद आपको जो आखिरी बचे तो आप वो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं आया, और जो नहीं आया उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, उससे मैं पर्सनल आपको चीज़ें बता सकता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि आप जो हर चीज़ अगर कमेंट में बात ना हो पाए तो क्योंकि कमेंट में थोड़ी दिक्कत हो जाती है आने में, मैसेज जाने में आने में। तो आप अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए बस इतना ही कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो पे कुछ गलत कमेंट करने से पहले बस इतना बात सोच लीजिएगा कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं 3 बार बोल रहा हूँ आपसे, ये बहुत ईजी है क्योंकि ये सही में ईजी है। मैंने अभी तक, जब तक मेरी एज रही थी, मैंने हर साल पेपर दिया था। सिर्फ इसलिए मैंने किसी की बच्चे की वो नहीं खाई थी सीट कि मैं जाके दे के आऊँ, निकाल लूँ, तो आने वाला बच्चा जिसको ललक है उस चीज़ की वो ना कर पाए। मैंने पेपर निकालने के बाद भी, करने के टाइम भी मैंने इसके दिए थे पेपर, और घर ला के मैंने वहाँ पे बस बैठा रहा था, मैं देखता रहा, कुछ सॉल्व नहीं करा, खाली जमा कर दिया। और फिर मैं घर ला के मैंने देखा क्या क्या चीज़ें मैच हुई, क्या क्या कितने आंसर आए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 400 में से 300 नंबर मैंने ऐसे ही ले आया था बिना पढ़े, चलते उठते मैंने फॉर्म भर दिया, दे के आ गया, मेरे 300 नंबर प्लस आ गए। तो ये तो आप भूल जाइए कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कुछ खास। तो और एक चीज़ और, ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ना आपको कि आपको कितने नंबर लाने हैं कितने नहीं लाने हैं, तो मैं सीधे आपसे कहूँगा कि तुम 400 में से 350 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, 300 प्लस भी, 250 प्लस भी, 200 प्लस भी, डिपेंड तुम पे करता है। अब जो लोग बात करते हैं स्ट्रीम्स कौन सी ज्वाइन करें, क्या करें, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अच्छे से, उसके लिए आप तैयार रहें। और तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ 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 मैं आपसे फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि आप कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार सोच लें कि आप तो ये तुम लोग तो ये कहोगे ना सर आपने तो बनाया था वीडियो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पर, और आपने बताया कुछ नहीं, आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। तो अगर तुम्हें ये लगता है तो यार वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी भी चीज़ घुसी नहीं है वो, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा देखो, अगर समझ में ना आया, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कुछ पूछना है मेरे से तो कमेंट डाउन करें, या मेरे को टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय।